पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के सातवें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। आज अष्टम अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। इस अधिकरण में दो सूत्र हैं। पाद के 24 और 25 ये दो सूत्र इस अधिकरण में है। दो सूत्रात्मक अधिकरण है। इन दोनों सूत्रों से तथा इन दो सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य से इस अधिकरण का विस्तार से स्वरूप स्पष्ट होगा। संक्षेप में इस अधिकरण का स्वरूप बताने वाला श्लोक द्वय वैयासिक न्यायमाला में भारती तीर्थ जी ने लिखा, जिसे अधिकरण सार भी कहा जाता है। वे दो श्लोक ये हैं, उनका पहले उच्चारण किया जाए, फिर इनका अर्थानुसंधान करते हैं, फिर मूल सूत्र एवं भाष्य पर चर्चा करते हैं। न संभवेत संभवेद वा सृष्टिरेका द्वितीयतः नाना जातीय कार्याणाम क्रमात् जन्म न संभवी। अद्वैतम तत्वतो ब्रह्म तच्चा विद्या सहायवत नाना कार्यकरम कार्य क्रमो विद्यात् क्रमो विद्यास्थ शक्ति भी। तो ये कहते हैं इस पाद में आने वाले जितने भी अधिकरण हैं उस अधिकरण का विषय तो वही प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया वेदांत का ब्रह्म में समन्वय ही है, और उसे ही विषय बना करके इस अधिकरण का ये संशय तथा पूर्व पक्ष प्रथम श्लोक में बताया गया है। प्रथम अध्याय में यह बताया गया कि एक में व द्वितीय चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, और इस एक में व द्वितीय ब्रह्म से जगत का जन्म संभव होगा अथवा नहीं होगा, यह संशय है। यानी वेदांत प्रथम अध्याय ने बताया हुआ जो वेदांत का समन्वय है वह तब उत्पन्न होगा जब एक में व द्वितीय ब्रह्म से जगत की सृष्टि हो सके। तो यही पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कि एका द्वितीयतः यानी एक में व द्वितीय जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से सृष्टि यानी जगत की उत्पत्ति न संभवेत संभवेत वा,
जगत की सृष्टि होगी एक में व द्वितीय ब्रह्म से अथवा नहीं होगी, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि ब्रह्म तो एक रस है, एक रस यानी एक रूप है। आप वेदांतियों का ब्रह्म अकेला है, उसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद है नहीं, स्वगत भेद नहीं, सजा निरवय होने के कारण स्वगत भेद से रहित है। सजा दूसरा कोई ब्रह्म न होने से सजातीय भेद से रहित है, और ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है, और पारमार्थिक सत्ता वाला ब्रह्म से विजातीय भी दूसरा कोई नहीं है, इसलिए विजातीय भेद से भी रहित है। तो स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित तो एक ब्रह्म है अकेला, वो एक रूप है। उससे यह विचित्र जगत आप कह रहे हैं उत्पन्न हो रहा, आकाश भी, वायु भी, तेज भी, जल भी, पृथ्वी भी और भौतिक सारा जगत भी। तो ये जो एक रूप ब्रह्म से निष्पन्न होने वाला जगत है, आकाश आदि, इनका तो एक रूप नहीं है, विचित्र रूप है। आकाश अवकाशात्मक है, वायु गत्यात्मक है, तो तेज प्रकाश स्वरूप है, तो वह जल रस स्वरूप है, तो पृथ्वी गंध स्वरूप है। ये जो अलग अलग विचित्र प्रकार वाला जगत है, वह एक रस ब्रह्म से निष्पन्न हो रहा है, ऐसा आप कहते हो, और वो भी क्रम से उत्पन्न हो रहा है। स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित एक रूप ब्रह्म से विचित्र जगत क्रम से उत्पन्न हो रहा है, ऐसा वेदांती कहते हैं। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ये क्रम से इस एक रूप ब्रह्म से विचित्र जगत का निष्पन्न होना संभव नहीं है। ये पूर्व पक्षी है कि नाना जातीय कार्यानाम क्रमात् जन्म न संभवी। पूर्व वाक्य से एका द्वितीयतः की अनुवृत्ति ले आना पूर्वार्ध से। तो एका द्वितीयतः यानी एक रस ब्रह्म से नाना जातीय यानी विचित्र जो कार्य है आकाश आदि, उसका क्रम से जन्म संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के घड़े, कुल्हड़, कसोरे आदि का एक कुलाल उत्पादन करता है। कपड़े बुनने वाला अलग अलग प्रकार के कपड़ों को बुना सकता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। विचित्र घटों को बनाने के लिए या अलग अलग प्रकार के कपड़ों को बुनने के लिए वह अनेक प्रकार के साधनों का संग्रह कर लेता है और उन साधनों को अपना करके फिर घटादि को बनाता है। एक कुलाल घटादि का निष्पादक बनने के लिए मिट्टी, चक्र, दंड आदि सामग्री जुटाता है और उससे घड़ा बनाता है। ऐसे कपड़े बुनने वाला भी धागे आदि अनेक प्रकार की सामग्री को एक साथ करके फिर विचित्र विचित्र वस्त्र आदि का निर्माण करता है। तो आपका ब्रह्म तो असहाय है, उसका कोई सहायक नहीं है अद्वितीय होने से। तो ऐसे अद्वितीय ब्रह्म से विचित्र जगत की क्रम से उत्पत्ति कैसे होगी? ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। अब सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक से। अद्वैतम तत्वतो ब्रह्म तच्च अविद्या सहायवत
नाना कार्यकरम। तो ये कहते हैं कि वेदांत मत में वस्तुतः, तत्वतः का अर्थ होता है वस्तुतः, ब्रह्म तो अद्वैत है, यानी अकेला है। पारमार्थिक वस्तु केवल ब्रह्म ही है, और उस ब्रह्म को जगत का कारण मानना भी हमें अभिष्ट नहीं है। जो अकेला है, असहाय है, वह जगत का कारण भी नहीं है, क्योंकि जगत मायिक है, कल्पित है, तो उसका कारण भी कल्पित ही होगा। तो तत्वतः अद्वैतम ब्रह्म, लेकिन उसकी अनिर्वचनीय अविद्या सहायक है, सचिव है। इसलिए भामती में मंगलाचरण करते हुए भामतीकार कहते हैं ना कि अविद्याद्वय सचिवस्य, ऐसा एक विशेषण जोड़ते हैं। अविद्याद्वय सचिव हैं ब्रह्म के। सचिव कहते हैं सहायक को। मूल अविद्या और कार्य अविद्या, ये दोनों हैं सचिव सहायक। किसके? ब्रह्म के। जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने के लिए निस्सहाय ब्रह्म जगत की न उत्पत्ति करता है, न जगत की रक्षा करता है, न जगत का उपसंहार करता है। अविद्यारूपी सहायक की सहायता से जगत जन्मादि कारणत्व ब्रह्म में है। इस अभिप्राय से यहां पर लिखते हैं कि तच्च अविद्या सहायवत। अविद्या है माया, और श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम, और उमा सहाय, ऐसा आता है ना। तो ये जो है उमा कहो माया कहो, ये है सचिव ब्रह्म की। इसलिए अविद्या सहायवत, अविद्या है सहायक जिसकी, उसे कहा जाता अविद्या सहायवत। जो ब्रह्म है वो है नाना कार्यकरम। नाना यानी विचित्र, कार्यकरम यानी कार्य का निष्पादक। मत्वर्थीय है। तो अविद्यारूपी सहायक वाला जो ब्रह्म, वह जो विचित्र आकाश आदि जगत है उसका उत्पादक है, जगत का कारण है। और अविद्या सहायक ब्रह्म से आकाश आदि की क्रम से उत्पत्ति भी बन जाएगी। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई नियामक नहीं है क्रम का। नियामक है कौन? तो कहते अविद्यास्थ शक्ति। अविद्या है शक्ति का पुंज, यानी पूर्वकल्पीय जो विचित्र जगत है, उस विचित्र जगत के अंतःपाती प्रत्येक कार्य का संस्कार अविद्या में है, और वो संस्कार ही अविद्यागत विशिष्ट विशिष्ट शक्ति है। पूर्व कल्पीय कार्य का जो अविद्या में संस्कार, वह संस्कार है अविद्यास्थ अनेक शक्तियां, और उन शक्तियों को लेकर के आकाश आदि की क्रम से उत्पत्ति बन जाएगी। इसलिए कहा अविद्यास्थ शक्ति भी ही कार्यक्रम, यानी कार्यों का क्रम भी अविद्यास्थ शक्तियों से उपपन्न होता है, सिद्ध होता है। आगे हैं भाष्य को देखिए अब।
तो भाष्य की अवतरण टीका है। असहायात ब्रह्मणो जगत सर्गम ब्रुवन समन्वयो विषय। इस अधिकरण का विषय कौन है? तो कहते असहाय ब्रह्म से जगत का सर्ग यानी जन्म बताने वाला जो वेदांत समन्वय है, प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया, वह इस अधिकरण का विषय है, वेदांत समन्वय ब्रह्म में। और ये कहा जा रहा है, ये वेदांत समन्वय लौकिक न्याय विरुद्ध है, इस अभिप्राय से ये आ रहा है। अब संदेह बता रहे हैं कि स किम यद असहायम तन्न कारणम इति लौकिक न्याय न विरुध्यते न वा इति संदेहे। तो स यानी ये समन्वय, प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो एकमेवाद्वितीय ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय, उसका इस लौकिक न्याय के साथ विरोध होगा अथवा नहीं होगा। वो लौकिक न्याय कौन सा है? तो कहते यद असहायम तन्न कारणम, ये है लौकिक न्याय, जो सहायक रहित है, असहाय है, वह कारण नहीं बनेगा। जैसे चक्र दंडादि सहायकों से रहित कुलाल घट का कारण नहीं बनता। और इसके लिए कह रहे हैं कि किम यद असहायम तच्च तन्न कारणम इति लौकिक न्याय न विरुध्यते। इस वेदांत समन्वय का इस लौकिक न्याय के साथ विरोध होगा अथवा नहीं होगा। इति संदेह, इस प्रकार का संदेह होने पर कहते पूर्वम औपाधिक जीव भेदात ब्रह्मणि जीव दोषाः न प्रसज्यन्ते इति उक्तम। तो पूर्वम यानी पूर्वस्मिन अधिकरण है, ये जो पूर्वाधिकरण है इतर व्यपदेशाधिकरण, इसमें क्या हुआ? तो सिद्धांतियों ने यह बताया कि औपाधिक जीव भेदात ब्रह्मणि जीव दोषा न प्रसज्जन्ते इति उक्तम सिद्धांतिना। सिद्धांतियों ने पूर्व अधिकरण में यह बताया कि जीवों में रहने वाले जो हिताकरणादि दोष हैं, उनकी प्राप्ति ब्रह्म में नहीं होगी। क्यों? कि जगत का कर्ता जो ब्रह्म है वह जीव से भिन्न है। मायोपाधिक ब्रह्म भिन्न है अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव से। वो औपाधिक भेद है जीव ईश्वर का। उसको लेकर के कह रहे हैं कि औपाधिक जीव भेदात, औपाधिक जो जीव हैं उससे ब्रह्म का भेद होने से जीव दोषा न ब्रह्मणि प्रसज्जन्ते, जीवों के दोष ब्रह्म में प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने कहा था। कहते हैं संप्रति उपाधितोपि विभक्तम ब्रह्मणः प्रेरकादिकम सहकारी नास्ति ईश नानात्वा भावात इति प्रति उदाहरणेन पूर्व पक्ष सूत्रांशम व्याचष्टे चेतनम इत्यादिना। तो ये कह रहे हैं तो पूर्व पक्षी इस समय प्रत्युदाहरण संगति से पूर्व पक्षी इस अधिकरण का बता रहे हैं। प्रत्युदाहरण संगति होगी कि जिस युक्ति से पूर्व अधिकरण के सिद्धांत ने यानी पूर्व सिद्धांतियों ने सिद्धांत स्थापित किया, उन युक्तियों से यहां पर
पूर्व पक्षी अपना पक्ष स्थापित करने जा रहे हैं। वेदांत समन्वय का विरोध परिहार करने के लिए वेदांतियों ने ये बताया कि औपाधिक भेद होने से जीव में प्रतीयमान दोष जगत का सर्जन करने वाले ब्रह्म में प्राप्त नहीं होंगे। अब कहते हैं प्रकृति में तो ये जो लौकिक न्याय है, यद असायम तन्न कारणम, इसका विरोध तो प्राप्त ही हो रहा है। और ये कह रहा है कि संप्रति उपाधितोपि विभक्तम ब्रह्मणः प्रेरकादिकम सहकारी नास्ति। उपाधि से भिन्न भी ब्रह्म का सहायक कोई जगत के उत्पत्ति में है नहीं। क्यों? कहते हैं यदि ब्रह्म का जगत की उत्पत्ति के लिए कोई सहायक मानेंगे उपाधि से भिन्न, तो अनेक ईश्वर मानने का प्रसंग आएगा। तो ये कहते हैं कि ईश नानात्वाभावात, आपके मत में तो ईश्वर एक ही है, अनेक है नहीं। तो ईश नानात्वाभावात ईश्वर ब्रह्म का प्रेरक दूसरा कोई नहीं है, ये मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये औपाधिक भेद को लेकर के भी आप जो हम विरोध बताने जा रहे हैं उसका परिहार नहीं कर सकते। ये पूर्व पक्षी बताने जा रहे हैं प्रत्युदाहरण संगति से। इस अभिप्राय से पहले पूर्व पक्षी का मत बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष है, भाष्य में पहले देखिए कि चेतनम ब्रह्म एकम अद्वितीयम जगतः कारणम इति यद उक्तम तन्न उपपद्यते। चाहे तो पहले सूत्र का उच्चारण करके सूत्र का अर्थ देखिए, फिर भाष्य का देखते हैं। तो सूत्र देखिए, उपसंहार दर्शनात् नेति चेत न क्षीरवधि, उपसंहार दर्शनात् नेति चेत न क्षीरवधि, तो उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवत ही, ऐसा पदच्छेद है। 7 पद है। उपसंहार दर्शनात् 1, न 2, इति 1, ये 3 हुए, और चेत 4, और न 5, क्षीरवत 6 और ही 7, ऐसे 7 पद हैं। इति के पहले जो न है ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि प्रथम अध्याय में आपने कहा कि एक में द्वितीय चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, ये वेदांतियों ने कहा। उसका ऊपर से अध्ययन करिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म को ले आइए, और जन्माद्यस्यतः इस सूत्र से इस सूत्र को भी ले आइए। तो अर्थ निकलता है इस जगत के जन्म स्थिति लय जिससे होते हैं वह ब्रह्म है, अर्थात जगत ब्रह्म का क्या नाम, ब्रह्म जगत का कारण है। ये जो आपने कहा, इस पहले न का अर्थ है कि तन्न युक्तम, ये उचित नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं एक में द्वितीय चेतन ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित नहीं है, ये पहले न का अर्थ है। क्यों उचित नहीं है, ये पूर्व पक्षी से सिद्धांती पूछेंगे।
तो पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताते हैं पहले पद से कि उपसंहार दर्शनात्। उपसंहार दर्शन में उपसंहार शब्द का अर्थ है मिलाना, जोड़ना, संग्रह करना। उपसंहार का अर्थ है संग्रह। तो लोक में ये देखा जाता है, जो कारण बनता है वह क्या करता है कि कार्य की साधन सामग्री को जोड़ता है, उसका उपसंहार करता है, एकत्रित करता है। कहीं मिट्टी है, कहीं चक्र है, कहीं दंड है, उनको उपसंहरित करता है, एकत्रित करता है, एक स्थान पर लाता है कुलाल। इसलिए घट का कारण बनता है। जो घट के सामग्री को इकट्ठा करता है उसे कहा जाता है घट का कर्ता। और जो घट की बिखरी हुई सामग्री को वैसा का वैसा बिखरे रहने दे तो कारण नहीं माना जाता, उससे घट उत्पन्न नहीं होता। तो ये लोक में तो ये देखा जा रहा है उपसंहार जो करता है वह उस कार्य का कारण बन जाता है। तत्त कार्य के सामग्री का उपसंहार करने वाले में तत्त कार्य कर्तृत्व देखा गया। घट कार्य की सामग्री का उपसंहार करने वाला कुलाल घट का कर्ता। पट कार्य के सामग्री का उपसंहार करने वाला जो कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति है वह कपड़े का कर्ता। ऐसे जगत का कर्ता ब्रह्म कब होगा? वो तब हो सकता है जब वह उपसंहार करें, जगत की सामग्री को मिला ले, एकत्रित कर ले। लेकिन आपके मत के अनुसार तो ब्रह्म को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो किस सामग्री को एक साथ करेगा और एक साथ करके जगत का कर्ता बनेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि निरुपाधिक क्या नाम एकमेवाद्वितीय ब्रह्म चेतन ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित नहीं है, क्योंकि लोक में जो कारण बन रहा है वह उपसंहार करता हुआ देखा जाता है। इस अभिप्राय से लिखा कि उपसंहार दर्शनात्, न यानी एकमेवाद्वितीय चेतन ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित नहीं है। इति चेत, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांत है कि न, यानी पूर्व पक्षी जो दोष बता रहे हैं, ब्रह्म एकमेवाद्वितीय चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं होगा सहायक न होने से, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उनका यह कथन उचित नहीं है। ये दूसरे न का अर्थ है, सिद्धांति के न का, यानी नैष दोष, ये अर्थ निकलेगा न का। पूर्व पक्षी वेदांत मत में जो दोष देख रहे हैं वह दोष वेदांत मत में नहीं है, ये न का अर्थ है दूसरे। क्यों? तो कहते हैं जो बाह्य सहायकांतर से रहित है वह भी कारण बनता हुआ देखा जा रहा है। इसलिए बाह्य सहायक सामग्री से रहित ब्रह्म भी जगत का कारण बन सकता है। ऐसा उदाहरण बता रहे हैं क्षीरवधि, यानी क्षीर कहते दूध को, तो दूध जैसे बाह्य किसी सहायक की अपेक्षा किए बिना ही दही के रूप से परिणत होता है, दही का कारण बन जाता है। बिना बाह्य सहायकांतर के ही दही बन रहा है दूध से, दूध दही का कारण बन रहा है। बाह्य सहायकांतर की अपेक्षा के बिना ही पानी से बर्फ बनती है, यानी बर्फ रूप से परिणत होता है पानी। तो ये जो है, जैसे पानी को बर्फ बनने के लिए किसी सहायकांतर की जरूरत नहीं है,
दधि दधि रूपी कार्य का कारण बनने के लिए दूध को किसी सहायकांतर की जरूरत नहीं है। बिना सहायकांतर के ही जैसे दूध से दही बन रहा है, पानी से बर्फ बन रहा है, ऐसे एक मेवाद्वितीय चेतन ब्रह्म से आकाश आदि जगत बन सकता है। इस अभिप्राय से उदाहरण दिया कि क्षीरवत। थोड़ी अब भाष्य को देखिए। चेतनम ब्रह्म एकम अद्वितीयम जगतः कारणम इति यद उक्तम तन्न उपपद्यते। जो प्रथम न है पूर्व पक्षी अंश में, सूत्र का पूर्व पक्ष अंश है चेत तक, उपसंहार दर्शनात् नेति चेत। इस पूर्व पक्ष अंश में जो नकार है उस नकार का अर्थ कर दिया सिद्धांत भाष्य में भाष्कर भगवान ने कि चेतनम ब्रह्म एकम अद्वितीयम जगतः कारणम इति यद उक्तम तन न उपपद्यते। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आपने प्रथम अध्याय में वेदांत का समन्वय चेतन ब्रह्म में बताते हुए जो ये कहा कि वेदांत प्रमाण से एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, ये बात सिद्ध होती है। ऐसा जो आपने कहा तन न उपपद्यते, वह युक्ति से सिद्ध नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, उसका तो लौकिक न्याय के साथ विरोध है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इस अभिप्राय से सिद्धांती पूर्व पक्षी को पूर्व पक्ष के प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछ रहे हैं। कस्मात यानी किस कारण से जगत का कारण एकमेवा द्वितीय ब्रह्म नहीं हो सकता? क्यों ये चेतन ब्रह्म को जगत का कारण मानना अनुपपन्न है? ये कस्मात शब्द से पूछा। पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा का साधक हेतु बता रहे हैं उपसंहार दर्शनात्, इस पद से। उपसंहार दर्शनात् इस पद की व्याख्या है भाष्य में कि इह ही लोके कुलालादयो घटपटादीनाम कर्तारो मृददंड चक्र सूत्रादि अनेक कारक उपसंहारेण संग्रहित साधना संत तत्त कार्यम कुर्वाना दृश्यन्ते। कहते लोक में देखा जा रहा है कि कुलालादि घटपटादि का जब कर्ता बनते हैं, घटपटादि का कर्ता बनने वाले जो कुलालादि हैं, इनमें घटपटादि कार्य कर्तृत्व कब आता है? कहते जब ये मृत दंड चक्र सूत्रादि घटादि कार्यों के निष्पादक कारक हैं, मृदादि, इन कारकों का उपसंहार करते हैं। तो कारक उपसंहारेण संग्रहित साधना संत, तो कारक के उपसंहार से संग्रहित साधन वाले होकर के तत्त कार्यम कुर्वाणा दृश्यन्ते, उस कार्य के संपादक बन जाते हैं। तत्त कार्यम कुर्वाणा दृश्यन्ते। ऐसे ब्रह्म को भी जगत का कारण बनने के लिए किसी न किसी सहायक की जरूरत पड़ेगी। बिना सहायक के ब्रह्म नहीं बन सकता जगत का कारण। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ब्रह्म च असहायम तव अभिप्रेतम तव सिद्धांति न। आप सिद्धांतियों को ब्रह्म असहाय अपेक्षित है, सहायक रहित अपेक्षित है। और तस्य साधनांतर अनुपसंग्रहे सति कथम सृष्टित्वम उपपद्येत। तो ये जो सहायक रहित ब्रह्म है उसमें
जब तक साधनांतर का उपसंहार नहीं करेगा तो जगत सृष्टित्व कैसे होगा? जैसे चक्रादि का उपसंहार करके ही कुलाल में घट कर्तृत्व है, ऐसे जगत की सामग्री का उपसंहार करके तो ब्रह्म में जगत सृष्टित्व आ सकता है, अन्यथा जगत सृष्टित्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। वो कैसे होगा? ये कहा कि साधनांतर अनुपसंग्रहे सती कथम सृष्टित्वम उपपद्येत। ब्रह्म में साधनांतर का उपसंग्रह किए बिना कैसे जगत सृष्टित्व सिद्ध होगा? इसलिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तस्मात् न ब्रह्म जगत कारणम इति चेत। तस्मात् यानी ब्रह्म का कोई सहायक न होने से ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता। ये ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, सूत्रस्थ उपसंहार दर्शनात् न इति चेत, इतना जो पूर्व पक्षांश था उसकी व्याख्या हो गई। अब नए सदोष इत्यादि से इस अधिकरण का यानी इस सूत्र में जो सिद्धांत अंश है न क्षीरवद ही इत्यादि, उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं नए सदोष इत्यादि से। नए सदोष इत्यादि सिद्धांत भाष्य की अवतरण टीका से पहले टीका में टीकाकार इस अधिकरण के फल को कह रहे हैं कि पूर्ववत होगा। फलम पूर्ववत यानी इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में वेदांत समन्वय की असिद्धि ये फल, और सिद्धांत के अनुसार वेदांत समन्वय सिद्धि ये फल हो जाएगा। और उपसंहार शब्द का अर्थ कर रहे हैं कारकानाम उपसंहारो मेलनम। कारकों का उपसंहार क्या है? जो दूसरी पंक्ति में भाष्य में आया था ना कि मृत दंड चक्र सूत्रादि अनेक कारक उपसंहारेण संगृहीत साधना। तो यहां पर कारक उपसंहार शब्द का अर्थ हम क्या समझेंगे? तो कहते कारकानाम मेलनम। कारकानाम उपसंहारो मेलनम यानी कारकों का एकत्रित करना, आपस में संबंध जोड़ना, मेल मिलाप करना, यही कारकों का उपसंहार है। और जो कारकों का उपसंहार करता है वह उस कार्य का कर्ता बन जाता है। ये होता है ना। तो आगे हैं अब नए सदोष इत्यादि का अवतरण है टीका में। उक्त न्यायस्य क्षीरादो व्यभिचार इति सिद्धांतेति नए सदोष इति। उक्त न्याय है कि यद असहायम तन्न कारणम, ये जो उक्त न्याय है, हाँ, लौकिक न्याय, ये लौकिक न्याय अव्यभिचरित नहीं है, व्यभिचारी है। इसका दुधादि में व्यभिचार है, इसलिए इस व्यभिचारी लौकिक न्याय के साथ वेदांत समन्वय का विरोध नहीं माना जाएगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि उक्त न्यायस्य क्षीरादो व्यभिचारात् इति व्यभिचार इति सिद्धांतेति नए सदोष। तो मूल सूत्रस्थ न का अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्कर भगवान ने कि येष दोष न, यानी लौकिक न्याय विरोध नाम का दोष वेदांत समन्वय में नहीं है। क्यों? तो कहते ये लिख रहे हैं कि यतः क्षीरवद द्रव्य स्वभाव विशेषात उपपद्यते। क्योंकि यतः का अर्थ है क्योंकि,
कि क्षीरवत उपपद्यते। तो जैसे दूध का बिना सहायकांतर के ही दधि भाव बन जाता है, दधि कारणत्व दूध में आ जाता है। दधि को यानी दूध को दधि के रूप से परिणत होने के लिए सहायकांतर की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ब्रह्म भी जगत के रूप से विवर्तित होने के लिए बाह्य सहायकांतर की अपेक्षा नहीं करेगा। इस अभिप्राय से लिख रहे हैं कि यतः क्षीरवत द्रव्य स्वभाव विशेषात उपपद्यते। इसका विवरण है यथा इत्यादि से। यथा ही लोके क्षीरम जलम वा स्वयं एव दधि हिम भावेन परिणमते अनपेक्ष बाह्यम साधनम तथा इहापि भविष्यति। तो कहते हैं जैसे लोक में ये देखा जा रहा है दूध या जल स्वयं ही, एवकार बता रहा है, स्वयं के साथ अन्वित जो एवकार है ना, वो बता रहा है बाह्य सहायकांतर की अपेक्षा किए बिना अकेला ही दूध दही रूप से और जल हिम रूप से परिणत होता है। ये स्वयं एव में अन्वित जो एवकार है उसी एवकार का अर्थ बताते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं अनपेक्ष बाह्यम साधनम। एवकार किसका व्यावर्तक बन रहा है? तो कहते हैं बाह्य साधनों का। बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही जैसे दूध दही रूप से परिणत हो रहा है और पानी बर्फ रूप से परिणत हो रहा है, ऐसे कहते तथा इहापि भविष्यति। ऐसे ब्रह्म भी बाह्य सहायकांतर की अपेक्षा किए बिना ही जगत रूप से विवर्तित हो सकता है। जैसे दूध दधि के रूप में परिणत हो रहा है, पानी बर्फ के रूप से परिणत हो रहा है, ऐसे ब्रह्म भी जगत के रूप से विवर्तित हो सकता है। विवर्तित होने के लिए कोई सहायक की जरूरत नहीं है। आगे हैं ये जो अनपेक्ष बाह्यम साधनम लिखा है ना, इसका अवतरण है टीका में। शुद्धस्य ब्रह्मणो अकारणत्वम इष्टम एव। वेदांती कह रहे हैं कि जो शुद्ध ब्रह्म है यानी उपाधि रहित ब्रह्म है, उसमें तो जगत का अकारणत्व हमें अभिष्ट ही है, इष्टापत्ति है। निरुपाधिक ब्रह्म को जगत का अकारण मानने में तो इष्टापत्ति है। और जो विशिष्ट ब्रह्म है उसके विषय में कह रहे हैं कि विशिष्टस्य ईश्वरस्य तु माया एव सहाय इति भावेन आह बाह्यमिति। और जो विशिष्ट ईश्वर है उसकी सहायक तो माया है, इसलिए यहां कहा कि बाह्यम साधनम अनपेक्ष, ऐसा बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना। अब ननु क्षीरादि अपि इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है। क्षीरस्यापि आतंचनादि सहायो अस्ति इति असहायत्व हेतोर न व्यभिचार इति आशंक्य सहायाभावेपि यस्य कस्यचित् परिणामस्य क्षीरे दर्शनात् व्यभिचार ताद अवस्थ्यम इत्याह ननु इत्यादिना। तो ये कह रहे हैं दूध के दृष्टांत से ये बताया ना, दूध और पानी के दृष्टांत से ये बताया गया सिद्धांतियों के द्वारा कि जैसे दूध बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही दधि रूप से परिणत हो रहा है और बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही पानी हिम रूप से परिणत हो रहा है,
ऐसे ये परिणत हो जाएगा। अब ब्रह्म भी जगत रूप से विवर्तित हो सकता है। तो दुधादि में असहाय दुधादि में कारणत्व दिखाया गया। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि दुधादि में भी हमारे असहायत्व रूप हेतु का व्यभिचार नहीं है, वहां पर भी सहायक की अपेक्षा ही है। वो सहायक कौन है? तो दूध अपने आप ही दही नहीं बनता, उसको आतंचन की जरूरत है। बाह्य साधन है आतंचन। दूध को दही बनाने के लिए दूध में आतंचन डालना पड़ता है ना, जामन कहते हैं उसे। जामन कहता है। हाँ, दही डालना पड़ता है। ऊपर से खटाई जो डालते हैं गुनगुने दूध में, वो जामन वो डालना पड़ता है। हाँ। जम जाता है। वो बाद में सिद्धांती कहेंगे। अभी तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि आतंचन की यानी जामन आदि की जरूरत होती है दूध को भी दही बनाने के लिए। और पानी भी अपने आप बर्फ बने तो गर्म प्रदेश में भी पानी से बर्फ बन जा, लेकिन नहीं बनती है ना, उसके लिए भी ठंडी की जरूरत है, बाह्य शैत्य की जरूरत है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए माना जाएगा कि जो ससहाय है, सहायक से युक्त है, वही कारण बनता है, और असहाय जो है कारण नहीं बनेगा। ये यहां पर पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि क्षीरस्यापि आतंचनादि सहायो अस्ति। आतंचन कहते हुए जामन को, तो आतंचनादि रूप सहायक की अपेक्षा से ही दूध भी दही बन रहा है। इसलिए असहायत्व तो जो हेतु है हमारा, उसमें व्यभिचार नहीं हो सकता, वो व्यभिचारी हेतु नहीं है। ऐसा यदि यानी इस प्रकार की पूर्व पक्षी आशंका कर रहे हैं, और इस आशंका का समाधान इस अभिप्राय से सिद्धांति कर रहे हैं कि सहाया भावेपि यस्य कस्यचित परिणामस्य क्षीरे दर्शनात् व्यभिचार ताद अवस्थ्यम इत्याह ननु इत्यादिना। तो सिद्धांति कह रहे हैं, सिद्धांति का अभिप्राय यह है कि बाह्य आतंचन रूप सहायक की अभाव दशा में भी दूध का कोई न कोई परिणाम हो ही जाता है, जम जाता है दूध, बिना दही डाले भी, ऊपर से आतंचन डाले बिना भी दूध कुछ समय के बाद में जम जाता है, दही बन जाता है। ये यहां पर कह रहे हैं। इसलिए ये देखा गया कि बाह्य दूध में बाह्य आतंचनादि डाले बिना भी दूध का परिणाम विशेष बन रहा है दही के तरह ही। इसलिए जो हमने व्यभिचार बताया वह व्यभिचार बना ही रहेगा। इस अभिप्राय से ये शंका तथा उसका समाधान आ रहा है। पहले शंका है ननु क्षीरादि अपि दध्यादि भावेन परिणममानम अपेक्षते एव बाह्यम साधनम औष्ण्यादिकम कथम उच्यते क्षीरवधि इति। यहां तक तो शंका है। 1902 से इससे समाधान है। पूर्व पक्षी का कथन यह है कि दूधादि को भी दध्यादि भाव रूप से परिणत होने के लिए आतंचनादि बाह्य साधन की अपेक्षा है, औष्ण्य की भी जरूरत है। तब जाकर के औष्ण्यादिकम, इसमें आदि पद से शैत्य को लीजिए, हिम को हिम रूप से पानी को परिणत होने के लिए शैत्य की जरूरत है। इन सब साधनों की अपेक्षा से ही क्षीरादि में दध्यादि भाव देखा जा रहा है। तो आप कैसे कहते हैं कि दूध बिना सहायक के ही दधि रूप से परिणत हो रहा है, ऐसे ब्रह्म सहायक के बिना
जगत रूप से विवर्तित होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये पूर्व पक्षी ने कहा। तब सिद्धांती कह रहे हैं कि नैष दोष, यानी जो आप व्यभिचार की निवृत्ति के लिए दूध को भी दधी रूप से परिणत होने के लिए सहायकांतर की अपेक्षा बता रहे हो और यहां व्यभिचार का निराकरण कर रहे हो, ये दोष वेदांत में नहीं आएगा। कैसे? तो कहते हैं बिना बाह्य साधन की अपेक्षा किए भी दधी के रूप में दूध परिणत हो जाता है, समय लगता है खाली। तो ये कह रहे हैं कि स्वयं अपि ही क्षीरम यांच यावतिंच परिणाम मात्राम अनुभवति तावत्तेव त्वार्यते औष्ण्यादिना दधी भावाय। तो ये कहते हैं कि दही रूप से स्वयं दूध परिणत हो जाता है, लेकिन उसके लिए जितना समय चाहिए उतने समय की अपेक्षा है। और यदि हम ऊपर से गुनगुने दूध में दही मिला देते हैं, थोड़ा सा खटाई मिला देते हैं, तो थोड़ा शीघ्र वो दधी भाव आ जाता है दूध में। तो केवल ये बाह्य सहायक क्या कर रहा है? दूध में ऊपर से थोड़ा दही मिलाना रूप जो सहायक है, ये सहायक ने किया क्या? तो समय को थोड़ा बदल दिया। ज्यादा समय लग रहा था, कम समय में दही के रूप में दूध को परिणत कर दिया। ये यहां पर कह रहे हैं कि स्वयं अपि ही क्षीरम याम च यावतिंच परिणाम मात्राम अनुभवति तावत्तेव वार्यते। तावती यानी उतनी जो मात्रा है परिमाण की समय की, उसको वार्यते, त्वार्यते यानी जल्दी किया जाता है। त्वरा धातु से त्वार्यते बना है, शीघ्रता लाई जाती है उसमें। किससे? तो कहते औष्ण्यादिना, ये जो बाह्य सहायक है ये क्या करते हैं कि दूध को दही के रूप से परिणत करने के लिए थोड़ा समय कम लगाते हैं। इनके बिना यदि दूध से दही बनाना हो तो थोड़ा समय अधिक लगता है, इतना मात्र ये है। अब थोड़ी टीका है, इसको देखिए। त्वार्यते इसका अवतरण है टीका में। तरही साहयो व्यर्थ तत्राह त्वार्यत इति। कहते यदि बिना सहायक के ही माना जाए कि दूध से दही बन रहा है, तब तो ये जो ऊपर से जामन आदि डालना, दूध को गर्म करना आदि है, ये तो निरर्थक ही है। बाह्य सहायक व्यर्थ है क्या? ये पूर्व पक्षी ने पूछा, उसका उत्तर दिया सिद्धांतियों ने कि त्वार्यते यानी तावती एव त्वार्यते औष्ण्यादिना दधी भावाय। समय की मात्रा जो है कम की जाती है दूध से दही बनाने के लिए सहायकों के द्वारा, ये यहां पर कहा गया। अब यदि च स्वयं दधी भाव शीलता न स्यात् नैव औष्ण्यादिना बला दधी भावम आपद्येत इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।